हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल महादेव फ्यूचर पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन करेंसी के बारे में। ओके, क्या पढ़ेंगे? इंडियन करेंसी के बारे में, अर्थात भारतीय नोट यानी इंडियन करेंसी का आकार कितना होता है, उस पर चित्र कौन सा बना होता है, उसमें लोगो कौन सा होता है, उसका कलर कौन सा होता है, और इंडियन करेंसी में कितनी भाषाएं लिखी होती हैं, सब कुछ आज हम पता करेंगे। ओके, बस वीडियो को आपको अच्छे से पूरा देखना है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में घंटी का बटन दबा दें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल कट नहीं करना है, बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 2000 रुपए का नोट। ओके, 2000 रुपए का नोट का आकार होता है कितना? 66 गुणा 166। ओके, कितना होता है आकार? 66 गुणा 166। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है। देखो 66 mm इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। ओके, mm देखो आकार किस में दिया? mm, तो 66 mm इसकी क्या होगी? लंबाई, और 166 क्या होगी? चौड़ाई। ओके, जानते हो ना आप लंबाई और चौड़ाई। देखो यहाँ पर जैसे ये नोट है कोई सा भी मानो जैसे जे माना कि 2000 रुपए का नोट है, तो इसकी लंबाई ये होगी 66 और चौड़ाई कितनी होगी? 166 mm। ओके, लंबाई का अर्थात क्या? ऊंचाई, और चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी? इस प्रकार से हो जाएगी। तो 66 लंबाई हो गई mm में, और 166 क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। ओके, तो ध्यान रखना। अब देखते हैं 500 रुपए के नोट का। तो 500 रुपए के नोट का आकार होता है 66 गुणा 150 अर्थात 150 होता है। ओके, इसका आकार देखें, इसका आकार होता है 66 गुणा होता है 146 होता है। कितना होता है? 146। अब इसका देखें 100 रुपए का, इसका आकार होता है 66 गुणा 142 होता है। ओके, अब इसका देखें 50 रुपए का, इसका होता है 66 गुणा 135 होता है। ओके, अब देखो आप कहो कि सर आपको तो रटा है पूरा। अरे भैया रटा नहीं है हमको, हम सिर्फ ट्रिक इसमें लगा रहे हैं। ट्रिक क्या है वो हम समझा रहे हैं। देखो हमें क्या करना है, देखो सब में 66 करना है। सबकी लंबाई क्या होगी? सबकी बराबर होगी 66 66 66 66 66। तो ये तो आपको याद ही हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको एक याद करना है। कितना? 166। अब देखो 166 में क्या करेंगे हम? 16 घटाएंगे, इसकी 2 अंक घटाएंगे यानी 16। तो 166 में से 16 घटाओ, कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करना है आपको? 150 में से 4 कम करना है, तो कितना आएगा? 146। फिर से 4 कम करना है तो कितना आ जाएगा? 142 आ जाएगा। ओके, और बाकी ये थोड़ी आपको याद कर लेना। अब इसके बाद देखते हैं अगला 20 रुपए का नोट। इस नोट का आकार होता है कितना? 63 होता है। कितना होता है? 63। 20 का और 10 रुपए का बिल्कुल समान होता है, 63। ओके, और इसका क्या होता है? देखो इसमें हमने क्या बताया आपको? 135 बार याद करना है बीच में। 135 में 6 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 129 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 129। और 10 रुपए में क्या करेंगे? 10 रुपए में कितना? 6 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 123 आ जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर 16 घटाना है, इसमें 150 आ जाएगा। फिर 4 कम करना 146 आ जाएगा। इसी प्रकार फिर हमें 4 कम करना तो 142 आ जाएगा। ओके, बाकी सब में क्या है? 66 66 है। ओके, अब इसमें देखो 142 आ गया। फिर 142 के बाद आप क्या करना? 135 थोड़ा सा याद कर लेना। इसमें क्या करना है आपको? 135 में 6 कम करना, 129 आ जाएगा। 129 में 6 कम करना 123 आ जाएगा। ओके, और इसमें क्या होती है? 63 mm होती है इसकी क्या लंबाई होती है। अब इसके बाद जो 5 रुपए का नोट है, इसकी लंबाई होती है कितनी? 62 mm, और चौड़ाई होती है इसकी क्या? 116 होती है। ओके, कितनी होती है? 116 होती है। ओके, ध्यान रखना अच्छे से। इनका आकार कितना होता है? देखो सब लिखा लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई क्या है? ऊंचाई मान सकते चाहे लंबाई, और चौड़ाई हमारी ऐसे में होगी, लंबाई हमारी ऐसे में होगी। ओके, हमने बता दिया। और सब किस में दी गई? mm में दी गई है। ओके, आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना जैसा हमने समझाया, बिल्कुल बेसिक ट्रिक यूज करना है। ओके, 16 कम करना है, 4 कम करना है, फिर 6 कम करना है, इस प्रकार से। तो जैसा हमने समझाया है आपको वैसे ही याद कर लेना इनका आकार। देखो इसमें बिल्कुल क्या लंबाई कैसी समान है, और इसमें 63 इसमें थोड़ा अलग हो गया। अब देखो इसमें क्या है? 2 और 1। देखो हम आपको एक प्रूफ करके बता रहे चीज। देखो जैसे हमने जो लिखा है ना, प्रैक्टिकल करके लिखा है। देखो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या 500 रुपए का नोट है और स्केल भी है। तो देखो इसकी लंबाई, तो लंबाई देखो हम आपको नाप के बता रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर इसकी लंबाई नापोगे ना तो आप इसकी लंबाई मिलेगी कितनी? देखो 6.6 मिलेगी। क्या मिलेगी? 6.6। तो देखो
6.6 क्या मिली लंबाई। अब स्केल में क्या सेंटीमीटर में, अब देखते हैं इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई देखते हैं कितनी है, तो आप भी नाप सकते हैं, तो हमने भी नाप के लिखी है। यहाँ पर देखें फिक्स 15 मिल रही, कितनी मिल रही 15, तो 15 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारी किस में 15 सेंटीमीटर में। अब देखो हमें चाहिए एमएम में, तो देखो 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते, 10 एमएम होते, ध्यान रखना। ओके, 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं, 10 एमएम होते हैं। तो ये हमारा किस में दिया है सेंटीमीटर में, हम इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे 10 का, तो 6.6 में गुणा करेंगे 10 का, तो दशमलव हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 66, और 15 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो किस में आ जाएगा हमारा एमएम में आ जाएगा। ओके, तो हमने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बताया, हमने भी आपको नाप के बताया। ओके, जो लिखा है ना सभी नोटों का आकर हमने नापा है, फिर आपको बताया। ओके, अब देखो यहाँ पर जो 5 रुपए का नोट है उसका बता दिया हमने। अब इसमें 2 रुपए और 1 रुपए का नोट नहीं था हमारे पास, तो 2 रुपए 1 रुपए के नोट का आकार आप खुद लिख सकते हो नाप के। ओके, ध्यान रखना। और बाकी तो हमने बता दिया आपको, 2000 रुपए का आकार बता दिए, 500 रुपए का बता दिया। ओके, 200 रुपए का बता दिए, सबके बता दिए। 5 रुपए का देखो यहाँ पे हमारे पास 5 रुपए का था, तो हमने आपको नाप के बता दिया। अब हमारे पास 2 रुपए का नोट नहीं है ना 1 रुपए का नोट नहीं, अगर आपके पास हो आपको मिल जाए तो आप नाप सकते हो। ओके, तो हमने क्या बताया, लंबाई हमें इस प्रकार से नापना है स्केल से। ओके, और चौड़ाई हमें इस प्रकार से नापना है। ओके, तो जो हमारा मान आएगा किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, फिर हमें क्या करना है उसमें 10 का गुणा कर देना। क्या 1 सेंटीमीटर बराबर होता है हमारा 10 mm, तो 10 का गुणा करेंगे तो 6.6 में 10 का गुणा करेंगे 66 आ जाएगा। ओके, 15 में 10 का गुणा करेंगे 150 आ जाएगा। तो देखो हमारा आकार क्या होगा 66 गुणा 150 अर्थात 150 mm हो गया। ओके, लंबाई और चौड़ाई, तो सबका आकार हमने इस प्रकार आपको बता दिया। अब देखते हैं चित्र के बारे में, अब देखते हैं इसका चित्र, देखते हैं आखिर इनमें चित्र कौन से बने होते। ओके, ध्यान रखना। इसके पहले हम कुछ जान लेते हैं, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं ये 200 रुपए का नोट है। क्या है 200 रुपए का नोट है। देखो इसमें हमें चित्र बताना है कि कौन से रुपए में यानी कौन से रुपए के नोट में कौन सा चित्र बना। देखो जो हमारे आगे चित्र बने वो सबके समान होते सभी नोटों में। देखो कौन समान होते हैं, देखो गांधी जी का चित्र बना होता है और अशोक चिन्ह यानी सत्यमेव जयते अशोक चिन्ह का बना होता है। और यहाँ पर देखो यानी चित्र क्या सा बना है, यहाँ पर बना है गवर्नर की, भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर की क्या सील लगी है, मोहर लगी है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अच्छे से महात्मा गांधी और अशोक चिन्ह और भारतीय रिजर्व बैंक की सील यानी मोहर भी यहाँ पर लगी है। ओके, तो 3 चीजें आगे वाले भाग में 3 चीजें सब में समान रहेंगी। ओके, बाकी जो पीछे का भाग है, पीछे के भाग में क्या होता है कुछ बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है, चित्र बदलाव होता है। देखो चित्र यहाँ पर बना है, इसके सब अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे जो बनाना चित्र मोनो बना है जी स्वच्छ भारत। देखो इसमें महात्मा गांधी जी का चश्मा बना होगा, उसमें लिखा है स्वच्छ भारत। तो जो स्वच्छ भारत है जी लोगो है, ये लोगो क्या होगा सब नोटों में एक सा होगा। ओके, बाकी चित्र सभी में अलग अलग हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या बताया, आगे वाले भाग में सब कुछ समान है और पीछे वाले भाग में यानी चित्र बदला हुआ है और लोगो सबका समान है। ओके, तो ध्यान रखना है लोगो किसका है, स्वच्छ भारत अभियान का। अब देखो इसमें 2000 रुपए के नोट में पीछे की तरफ, ठीक है हमेशा ध्यान रखना पीछे की तरफ का पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो इसमें मंगलयान का चित्र बना होता है। किसका बना होता है, मंगलयान का। ओके, आप नोट में भी देख सकते हैं, जो आपको पिक दिख रही है उसमें क्या, उसमें भी दिख रहा है कि मंगलयान है इसमें। ओके, मंगलयान एक उपग्रह है। क्या उपग्रह, इसका उद्देश्य क्या था, मंगल ग्रह में यानी जानकारी पता करना था। ओके, तो ये कब हुआ था, 5 नवंबर 2013 को मंगलयान छोड़ा गया था। ओके, कब छोड़ा गया था, 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था। और कब पहुंचा था, 11 महीने बाद पहुंचा था, 24 सितंबर 2014 में पहुंचा था मंगल ग्रह पर। ओके, और कहां से छोड़ा गया था, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। ओके, तो ध्यान रखना कब छोड़ा गया था मंगलयान, 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था, 11 महीने बाद पहुंचा था 2014 में, 24 सितंबर को पहुंचा था। ओके, अब इसमें मंगलयान में महत्वपूर्ण भूमिका किन किन की रही, मोनिल रोहित महिला है। ओके, कौन है, मोनिल रोहित महिला है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।
इनके साथ 4 महिला और थी। मोनिल रोहित महिला के साथ 4 महिला और थी। कौन थी? ऋतु कारदल थी और अनुराधा टीके थी, नंदिनी हरिनाथ थी और मौमिता दत्त थी। ओके, तो ध्यान रखना, मोनिल रोहित के साथ में यानी कौन थी? 4 महिला थी। कब? जब मंगलयान छोड़ा गया था, उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और ऋतु कार्यदल को रॉकेट वोमेन के नाम से भी जाना जाता, ध्यान रखना। और रॉकेट मैन के नाम से किसको जाना जाता? के सिवान। के सिवान जो अभी वर्तमान में यानी किसके? इसरो के अध्यक्ष भी हैं। ओके, और मिसाइल मैन के नाम से आप जानते हो किसको जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ध्यान रखना, रॉकेट वोमेन के नाम से किसको जाना जाता है? ऋतु कार्यदल को जाना जाता है। और रॉकेट मैन के नाम से के सिवान को जाना जाता है, जो इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। और मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? यानी एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अब इसमें लोगो किसका है? लोगो है आपका स्वच्छ भारत का। किसका है? स्वच्छ भारत का, ध्यान रखना। किसका है? स्वच्छ भारत का। लोगो सब में सभी का एक सा होगा। और रंग है इसका क्या? मैजेंटा। ओके, रंग क्या है इसका? मैजेंटा। ओके, ध्यान रखना। यानी 2000 रुपए का आकार 66 गुणा 166 mm है। चित्र कौन सा बना है? पीछे की तरफ मंगलयान का। और लोगो क्या बना है? स्वच्छ भारत का। और रंग क्या है इसका? मैजेंटा। ओके, अब देखते हैं 500 रुपए नोट का। तो 500 रुपए नोट में चित्र किसका बना होता है? लाल किला। ओके, किसका बना होता है? लाल किला का बना होता है। और कहां पर? पीछे की ओर बना होता है। हमने क्या बताया था? आगे की ओर सबके समान चिन्ह होते हैं, बस पीछे की ओर क्या होती है? थोड़ी चेंज होती है, अलग अलग। और पीछे की ओर का जो लोगो होता है वो सबका एक सा होता है, ध्यान रखना है। ओके, तो ध्यान रखना, 500 रुपए के नोट में पीछे की ओर कौन सा चित्र बना होता है? लाल किला का बना होता है। अब देखो, लाल किला कहां पर होता है? दिल्ली में होता है। लाल किला कहां पर है? दिल्ली में। और किसने बनाया था? वैसे तो देखो, बना तो था बहुत समय पहले से, लेकिन 5वें मुगल शासक थे शाहजहां, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मतलब उस पर राज किया था, तो उन्हीं का माना जाता है। उन्होंने वहां पर अपनी राजधानी को बनाया था। ओके, तो ध्यान रखना, लाल किला कहां पर है? दिल्ली में है। और किसने बनाया था? 5वें मुगल शासक यानी शाहजहां ने बनाया था। ओके, और एक है आगरा का लाल किला, तो वो बात अलग है, ये दिल्ली का लाल किला। अब लाल किला क्यों बोला जाता है? देखो, यह जो किला होता है लाल मिट्टी, लाल बालू और लाल पत्थरों से बना होता है, जिसके कारण क्या होता है? इस किला का जो रंग होता है लाल ही लाल दिखाई देता है, यानी कैसा दिखाई देता है? लाल। इसी कारण इस किला को क्या बोला जाता है? लाल किला बोला जाता है। ओके, तो ध्यान रखना, वैसे तो बना तो बहुत पहले से बना है, लेकिन शाहजहां ने क्या किया था? अपनी राजधानी को बनाया था, तो माना जाता है कि लाल किला इन्होंने ही बनवाया था। ओके, तो ध्यान रखना, इसमें जो लोगो होता है, लोगो इसी का होता है सब में। ओके, ध्यान रखना, स्वच्छ भारत का लोगो सभी में होता है, समान होता है इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना, 2000 रुपए में भी स्वच्छ भारत का लोगो होगा और 500 रुपए में भी क्या होगा? स्वच्छ भारत का लोगो होगा। ओके, अब इसका देखते रंग क्या है इसका? स्टोन ग्रे है। क्या है? स्टोन ग्रे। ओके, स्टोन मीन्स क्या होता है? पत्थर होता है, और ग्रे मीन्स मतलब क्या? सलेटी कलर का। देखो, ये कौन से कलर का है? सलेटी कलर का है ना, स्टोन पत्थर टाइप का है, तो इसका रंग कैसा होगा? स्टोन ग्रे हो गया। ओके, तो ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखते हैं 200 रुपए का नोट। इसमें जो चित्र बना होता है किसका बना होता है? सांची का स्तूप बना होता है। क्या बना होता है? सांची का स्तूप बना होता है। ओके, ध्यान रखना। अब सांची का स्तूप कहां पर है? सांची का स्तूप है एमपी में। ओके, सांची का स्तूप कहां पर है? एमपी में रायसेन जिले में है। ओके, रायसेन जिले के जो सांची गांव है वहां पर है सांची का स्तूप। ध्यान रखना, सांची का स्तूप कहां पर है? एमपी की रायसेन जिले में सांची गांव में। ओके, किसका मंदिर माना जाता है? किसका स्मारक माना जाता है? यानी बौद्ध धर्मों को माना जाता है। यह प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, यहाँ पर सब लोग घूमने जाते हैं। ओके, जो क्या है विदिशा से 10 किलोमीटर दूर है और भोपाल से 46 किलोमीटर लगभग दूर है। तो ध्यान रखना, यह कहां पर है? एमपी के रायसेन जिले में सांची गांव में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्यटक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। और किसका स्मारक है? किसके लिए माना जाता है? बौद्ध धर्म के लिए माना जाता है। ओके, तो ध्यान रखना। और इसमें जो लोगो होता है, लोगो किसका होता है? स्वच्छ भारत का ही होता है। ओके, तो लोगो सब में एक सा होता है। और इसमें जो रंग होता है कौन सा होता है? ब्राइट येलो होता है। ओके, कौन सा होता है? ब्राइट येलो, यानी चमकीला पीला टाइप का होता है। ओके, ब्राइट येलो कलर का होता है। अब इसके बाद देखते हैं 100 रुपए।
100 रुपए में कौन सा चित्र बना होता है? रानी की बाव का बना होता है। किसका बना होता है? रानी की बाव। अब बाव क्या होती है? बावड़ी कहलाती है। बावड़ी यानी कुआ होता है। आप लोगों ने पुराने जमाने में देखा होगा, जो पुराने जमाने कुआ होते हैं उसमें घुमावदार सीढ़ियां होती है, उसी को बोलते हैं क्या? बाव बोलते हैं। ओके, तो रानी की बाव, तो रानी की बाव का चित्र किस में बना होता है? 100 रुपए में बना होता है। तो ध्यान रखना। और जो पुराना 100 रुपए है, जो पुराना 100 रुपए का नोट है, उसमें यानी पर्वत पहाड़ियां बनी होती है, पर्वत हिमालय बने होते। जैसे हमारा 500 रुपए, 500 रुपए का नोट है, जो 500 रुपए का पुराना नोट था उसमें क्या था? यानी गांधी जी की दांडी यात्रा का चित्र बना था। यानी जो 500 रुपए का पुराना नोट, ये तो हमने बताया था नया नोट, जो पुराना नोट था ना 500 रुपए का, उसमें दांडी यात्रा का चित्र बना था, जब महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। ओके, तो दांडी यात्रा का चित्र किस में था? पुराने 500 के नोट में था। और पुराने 100 रुपए के नोट में किसका चित्र है? पर्वत हिमालय का। ओके, रानी की बाव, रानी की बाव कहां पर है? गुजरात में है। गुजरात के पाटन में स्थित है। ओके, गुजरात के पाटन में स्थित है। रानी की बाव को किसने बनाया था? रानी की बाव को रानी उदयमती ने बनवाया था। रानी उदयमती कौन थी? यानी जो सोलंकी राजवंश के राजा थे भीमदेव, उनकी पत्नी थी रानी उदयमती। उन्होंने अपनी पत्नी की याद में इस बाव को बनवाया था। ओके, अब इसमें जो लोगो होता है, लोगो इसी का होता है, स्वच्छ भारत का। ओके, ध्यान रखना है। और जो इसका कलर होता है लेवेंडर कलर होता है। कौन सा कलर होता है? लेवेंडर कलर होता है। ध्यान रखना, कौन सा कलर है इसका? होता है लेवेंडर कलर होता है। ओके, अब देखते हैं 50 रुपए में कौन सा चित्र होता है? हम्पी के पत्थर का, हम्पी के पत्थर का रथ का बना होता है। ओके, किसका चित्र बना होता है? हम्पी के पत्थर का रथ बना होता है। ओके, 50 रुपए में। तो यहां पर देखें, और लोगो किसका बना होता है? लोगो स्वच्छ भारत का ही बना होता है। इसका कलर कौन सा होता है? फ्लोरोसेंट ब्लू होता है। फ्लोरोसेंट ब्लू होता है। ओके, अब जो हम्पी के पत्थर का रथ जी कहां पर है? कर्नाटक राज्य में बेलारी में है। ओके, कर्नाटक राज्य में बेलारी स्थान है, वहां पर है हम्पी के पत्थर का रथ। ओके, तो हम्पी के पत्थर क्या है? जो हम्पी के स्थान है वहां पर बहुत सारी पहाड़ियां थी। उस पहाड़ियां में बहुत प्रकार के क्या थे? मंदिर यानी महल थे, और उसी में मतलब पत्थर थे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी। तो उन पत्थरों से क्या किया गया था? वहां पर एक रथ बनाया गया था, हम्पी का रथ, जिसे क्या बोलते हैं? हम्पी की पत्थर का रथ। यह कहां पर है? कर्नाटक राज्य में बेलारी गांव में स्थित। ओके, तो ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना इसमें, जो हम्पी स्थान है, हम्पी स्थान यानी जो मध्यकालीन युग था, मध्यकालीन युग में जो हिंदू राज था, हिंदू राज कौन था? विजयनगर साम्राज्य था। कौन सा था? हिंदू राज में विजयनगर साम्राज्य था। उसकी राजधानी क्या थी? हम्पी थी। ओके, तो हम्पी एक स्थान है, कहां पर है? कर्नाटक के बेलारी गांव में। हिंदू राज में जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी थी। अब देखते हैं इसके बाद 20 रुपए के नोट में। तो 20 रुपए के नोट में किसका चित्र बना होता है? एलोरा की गुफाओं का। किसका? एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में, औरंगाबाद में स्थित है। ओके, ध्यान रखना है। एलोरा की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र राष्ट्र में, औरंगाबाद में स्थित। ओके, इसमें लोगो किसका बना होता है? लोगो स्वच्छ भारत अभियान का बना होता है। और कलर कौन सा होता है? ग्रीनिश येलो होता है इसमें। ओके, जो नया नोट है 20 रुपए का, वो कौन से कलर का होता है? ग्रीनिश येलो कलर का होता है। ओके, और जो पुराना नोट है 20 रुपए का, उसमें किसका चित्र बना होता है? अंडमान द्वीप समूह का बना होता है। ओके, जो नया नोट है और जो पुराना नोट है 20 रुपए का, उसमें किसका चित्र बना होता है? अंडमान द्वीप समूह का बना होता है उसमें। ओके, तो ध्यान रखना, पुराने नोट में क्या है? पुराने नोट में अंडमान द्वीप समूह का चित्र बना है, और नए नोट में एलोरा की गुफाएं बनी है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं 10 रुपए के नोट में कौन सा चित्र बना होता है। 10 रुपए के नोट में आपका बना होता है कोणार्क का मंदिर। कोणार्क का मंदिर। ओके, अब और इसमें लोगो किसका होता है? लोगो स्वच्छ भारत का ही होता है। ओके, और इसका रंग क्या होता है?
इसका रंग होता है चॉकलेट ब्राउन। ओके, क्या होता है? चॉकलेट ब्राउन होता है। ओके, तो देखो कोणार्क का मंदिर कहां पर है? उड़ीसा राज्य के कोणार्क में स्थित है। ओके, ध्यान रखना, कोणार्क मंदिर कहां पर है? उड़ीसा राज्य के कोणार्क में स्थित है। यह किसने बनवाया था? राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। ओके, किसने बनवाया था? राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। और जो एलोरा की गुफाएं थी वो किसने बनवाई थी? यानी राष्ट्रवंश के शासक ने बनवाई थी। ओके, एलोरा की गुफा किसने बनवाई थी? राष्ट्रवंश के शासक ने बनवाई थी। और कोणार्क का मंदिर किसने बनवाया था? राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। ओके, और इसका कलर कौन सा है? चॉकलेट ब्राउन है। ओके, देखो जैसे हम बता रहे हैं आपको, देखो कैसा कलर इसका? चॉकलेट ब्राउन जैसा है ना। ओके, तो वैसे ही है। अब इसमें लोगो है। लोगो देखो, लोगो सब में एक सा होता है। 10 रुपए के नोट तक सब में लोगो कैसा होता है? समान होता है। ओके, कैसा होता है? समान होता है। अब देखते हैं 5 रुपए में। 5 रुपए का आकार हो गया। अब इसमें जो चित्र बना होता है पीछे की ओर किसका बना होता है? यानी जो खेत होता है, खेत में किसान ट्रैक्टर चलाता हुआ दिखाई देता है। खेत में ट्रैक्टर चलाता हुआ निशान, इसका क्या है? इसका चित्र हो गया, लिख लेना। ओके, और 2 रुपए के नोट में क्या होता है? 2 रुपए के नोट में बना होता है आपका चित्र किसका? जो भारत का प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट, उसका चित्र बना होता है। ओके, 2 रुपए के नोट में किसका चित्र बना होता है? भारत के उपग्रह आर्यभट्ट का चित्र बना होता है। ओके, और 1 रुपए के नोट में किसका चित्र बना होता है? समुद्र के एक तिल निष्कासन स्थल का चित्र बना होता है। ओके, 1 रुपए के नोट में समुद्र के एक तिल निष्कासन स्थल का चित्र बना होता है 1 रुपए के नोट में। ओके, ध्यान रखना है। 5 रुपए के नोट में किसका चित्र बना होता है? यानी खेत में ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान, उसका चित्र बना होता है। और 2 रुपए के नोट में भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का चित्र बना होता है। और 1 रुपए के नोट में किसका चित्र बना होता है? समुद्र के एक तिल निष्कासन स्थल का चित्र बना होता है। ओके, और लोगो देखो सब में, देखो 10 रुपए के तक जो नोट होते हैं इसमें लोगो सबका एक सा होता है। ओके, और कलर भी इनके इंपोर्टेंट है ज्यादा, तो हमने आपको बता दिए। ओके, और हमने क्या बताया था? इसका आकार हमने आपको बता ही दिया था। ओके, हमने आपको सब नाप के बताए थे, जैसे 5 रुपए का नाप के बताया था, इसी प्रकार से आप लोग भी सभी नोट के आकार खुद स्वयं नाप सकते। तो हमारे पास 2 रुपए और 1 रुपए के नोट नहीं थे तो हमने नहीं नापे उसके। ओके, तो ध्यान रखना, आप लोग इनके आकार नाप खुद सकते हैं। ओके, और चित्र हमने सबके बता दिए, लोगो भी बता दिया और रंग भी बता दी। और जो हमने बीच बीच में जिनकी जानकारी दी है ना ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी आपको कॉपी में नोट कर लेना, वो भी बहुत काम की चीज़ है। देखो, भले ही यह टॉपिक हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम या किसी भी एग्जाम में ना आए, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी नॉलेज की बात है। यानी कौन से नोट में कितना आकार होता है, कौन सा चित्र छपा हुआ है, उसका कलर कैसा है। ओके, उसमें लोगो कौन सा है। ओके, तो ध्यान रखना, भले ही कंपटीशन एग्जाम या किसी एग्जाम में ना आए, लेकिन यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नॉलेज की बात है इसमें। ओके, तो ध्यान रखना है। और हमने क्या बताया था इसमें, इस नोट में यानी सभी नोट में क्या होता है? 17 भाषाएं होती हैं। कितनी भाषा होती हैं? 17। देखो यहाँ पर, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों तरफ लिखी होती है। हिंदी इंग्लिश यहाँ पे भी लिखी है, आगे भी लिखी है और पीछे भी लिखी है। और जो 15 भाषा होती हैं वो कहाँ पर लिखी होती है? देखिए यहाँ पर जो 15 भाषा लिखी होती है, देखो जो ब्रैकेट बना ना यहाँ पे, यानी जो आयत जैसा बना है, यहाँ पे कैसा बना है? आयत जैसा बना है। तो इसमें 15 भाषाएं लिखी हैं आपकी। 15 भाषाओं में उसकी कीमत लिखी है कि 200 रुपये है। ओके, 15 भाषाओं में कीमत लिखी है। तो पूरे नोट में कितनी भाषा होती हैं? 17 भाषा होती हैं। ओके, 17 भाषा, हिंदी इंग्लिश आगे पीछे होती है। और 15 भाषा कहाँ पर होती हैं? इस डिब्बे में होती है। तो ध्यान रखना है। अब 15 भाषा कौन कौन सी है वो भी आप सुन लो अच्छे से। ओके, ध्यान रखना, इस डिब्बे में कितनी भाषा लिखी है? 15 भाषा लिखी हैं। कौन कौन सी? गुजराती, नेपाली, बंगाली, मराठी और असमी। आप लोग नोट कर लो, यानी कौन है? गुजराती, मराठी, नेपाली, बंगाली, असमी, संस्कृत, मलयालम। ओके, इसके बाद कश्मीरी, पंजाबी, उड़िया, कन्नड़, कोंकणी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ओके, कितनी भाषा हो गई? यानी 15 भाषा इस डिब्बे में लिखी होती है। और 2 भाषाएं हिंदी इंग्लिश हमारी आगे पीछे लिखी होती है। हमने बताई आपको 15 भाषाएं।
कौन कौन है वो भाषाएं? गुजराती, नेपाली, बंगाली, मराठी, असमी, संस्कृत, मलयालम और कश्मीरी, पंजाबी, उड़िया, कोंकणी यानी कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ओके, तो ये हमारी कितनी भाषा हो गई? 15 भाषा हो गई। तो पूरी नोट में कितनी भाषा होती? 17 भाषा होती। ओके, तो ध्यान रखना है आपको अच्छे से। और एक बात और ध्यान रखना इंपोर्टेंट, इस नोट में यानी सारे नोट में क्या होते हैं, यानी गवर्नर के, आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं सभी नोटों में। लेकिन क्या होता है, जो 1 रुपए का नोट होता है उसमें आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते। किसके सिग्नेचर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के सिग्नेचर होते हैं। देखो, जितने भी नोट हैं, करेंसी, जितनी भी करेंसी है कौन जारी करता? आरबीआई जारी करता। ओके, ध्यान रखना, जितनी भी करेंसी कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता। लेकिन जो 1 रुपए का नोट है कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। और उस पर 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? उसमें वित्त मंत्रालय के सचिव के सिग्नेचर होते हैं। किसमें? 1 रुपए के नोट में। लेकिन 2017 में आरबीआई ने यानी भारत सरकार ने क्या किया था, खुद 1 रुपए के नोट जारी किए थे और उन पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर भी किए थे। ओके, ध्यान रखना। वैसे तो 1 रुपए के नोट आरबीआई यानी जारी नहीं करता है, बाकी सब करता है। लेकिन 2017 में आरबीआई यानी भारत सरकार ने 1 रुपए के नोट जारी किए थे और उस पर अपने सिग्नेचर भी किए थे गवर्नर के। ओके, तो ध्यान रखना, 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के सिग्नेचर होते हैं। बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। देखो, इसमें जैसे हम बताएं आपको, ये है 500 रुपए का नोट और 200 रुपए के नोट। इसमें लिखा है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। गवर्नर के सिग्नेचर है शक्तिकांत दास। ओके, जो अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास। किसके स्थान पर आए शक्तिकांत दास? उर्जित आर पटेल के स्थान पर आए। अभी शक्तिकांत दास फिलहाल में वर्तमान में क्या आरबीआई के गवर्नर है। तो जो हमारा नोट है इस पर किसके सिग्नेचर है? शक्तिकांत दास के। देखो यहाँ पर जो दिख रहा है, अगर दिख रहा हो तो, और इसमें देखो, इसमें किसके सिग्नेचर है? इसमें गवर्नर अरिजित आर पटेल के। उसमें लिखा, मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, अरिजित आर पटेल गवर्नर। ओके, और इसमें लिखा है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, गवर्नर शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास अभी फिलहाल में आरबीआई के गवर्नर है। यानी हमने क्या बताया, जो करेंसी है, जितने नोट है उस पर किसके सिग्नेचर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। और उसी के नीचे आरबीआई की गवर्नर की यानी रिजर्व बैंक की क्या होती है? सील लगी होती है। ओके, और यहाँ पर अशोक चिन्ह बना होता है और यहाँ पर महात्मा गांधी जी की फोटो लगी होती है। ओके, तो ध्यान रखना, जितनी भी हमने इसमें जानकारी दी है, आकार, चित्र, लोगो और रंग, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी दी है हमने आपको। ओके, तो वो भी आपको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना। ओके, तो ध्यान रखना है। तो जो कुछ हमने नोट के बारे में बताया है वो अच्छे से ध्यान रखना है। तो सभी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। ध्यान रखना है, आरबीआई जारी करते सभी नोटों को, सिर्फ 1 रुपए के नोट को जारी नहीं करता। लेकिन 2017 में उन्होंने जारी किए थे और सिग्नेचर भी आरबीआई के गवर्नर के हुए थे। ओके, और 1 रुपए के नोट पर हमेशा किसके सिग्नेचर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के सिग्नेचर होते हैं। तो ध्यान रखना। और हमने क्या बताया था, इसमें कितनी भाषा होती है? 17 भाषा होती है। हिंदी इंग्लिश के अलावा 15 भाषा भी होती है, वो हमने आपको बता दी है। और 15 भाषा कहाँ पर लिखी होती है? आयताकार डिब्बे में लिखी होती है। ओके, और सामने की ओर किसके चित्र होते हैं? यानी सत्यमेव जयते, यानी क्या अशोक चिन्ह का चित्र होता है और सील लगी होती है आरबीआई की, और महात्मा गांधी जी का चित्र होता है। और पीछे की ओर लोगो सभी में एक सा होता है, बस यहाँ का जो चित्र होता है वो अलग चेंज हो जाता है। ओके, और हमने आपको इनका आकार भी बता दिया है। ओके, और आकार हमने प्रैक्टिकल करके बताया है, खुद हमने आकार को नापा है और आपके सामने लिखा है, तो आप खुद भी नाप सकते हैं। सेंटीमीटर में स्केल में आता है। स्केल कैसा होता है? सेंटीमीटर में। तो क्या करना है आपको, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 10 का गुणा कर देना, तो आपको खुद क्लियर उसका मान मिल जाएगा। ओके।